वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए यानी 2020 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट द इंचेंटेड पूल का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको इस चैप्टर का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के पैसेज को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेजेस फॉर कंप्रीहेंशन, तो उसके नीचे लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेजेस गिवन बिलो एंड आंसर ईच क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया होगा और ठीक उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक पैसेज तो पूछा ही जाता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का हमारा पहला पैसेज क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksha and guessed what had happened to his brothers। तो यहाँ पे पैसेज हमारा काफी लॉन्ग दिया हुआ है, तो मैं पूरा पैसेज आपको पढ़ के नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा पैसेज पढ़ूंगा तो वीडियो हमारी काफी लॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ से आपका पैसेज स्टार्ट होता है इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर से लेकर के आपका पैसेज कहाँ तक है पूरा, तो ये आपका पूरा है यहाँ तक ग्रेटेस्ट विजल तक, ठीक है। ये आपका पूरा पैसेज दिया हुआ है, तो आप एक बार ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका बोर्ड एग्जाम 2011 में पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार ध्यान से जरूर पढ़िएगा। चलिए अब देखते हैं इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे क्या पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब तो पैसेज तो हमने देख लिया, अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से आपके क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं, और जितने क्वेश्चन ये पूछे गए आपके सभी इसी पैसेज से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन। यानी उस पाठ का शीर्षक लिखिए जिससे उपर्युक्त गद्यांश लिया गया है, और इस पाठ के लेखक कौन है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ, इसका आंसर हो जाएगा द टाइटल ऑफ द लेसन इज द इंचेंटेड पूल, ठीक है। द टाइटल ऑफ द लेसन इज द इंचेंटेड पूल एंड द राइटर ऑफ द लेसन इज सी राजगोपालाचारी। तो आपको इस चैप्टर का नाम और साथ ही साथ इसके राइटर का नाम याद कर लेना है, ठीक है। अभी आपसे जितने भी पैसेज इस चैप्टर में पूछे जाएंगे उसमें ये क्वेश्चन हमारा कॉमन होगा, बार बार आपसे पूछेगा, इस चैप्टर का टाइटल आपसे पूछेगा, ठीक है, और उसके बाद राइटर का नाम पूछेगा। तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा द टाइटल ऑफ द लेसन इज द इंचेंटेड पूल, द राइटर ऑफ द लेसन इज सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज से रिलेटेड। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इस पैसेज से रिलेटेड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। तो ये मैंने आपको जब मैं आपको चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन बता रहा था तो वहां पे मैंने आपको अच्छे से बताया था। ये क्वेश्चन पूछा था यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सीधे सीधे पूछ लिया है कि व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, यानी खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है। अब यहाँ पे रेस्क्यू लिखा हुआ है, तो रेस्क्यू मीन्स क्या होता है, यहाँ पे रेस्क्यूज लिखा हुआ है, लेकिन रेस्क्यू मीन्स क्या होता है, तो रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना, यानी सेव करना, सुरक्षित करना, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा करेज रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। क्या हो जाएगा, करेज रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। अब करेज मीन्स क्या होता है, तो करेज मीन्स होता है साहस, ठीक है। करेज मीन्स क्या होता है, तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है साहस, ये भी आपको याद रखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा करेज रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, यानी संकट में साहस मनुष्य की रक्षा करता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज का। तो यहां पे लिखा हुआ है व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड। अब यहाँ पे स्विफ्टर मीन क्या होता है, तो स्विफ्टर मीन्स होता है हमारा अधिक तेज। क्या होता है, स्विफ्टर मीन्स होता है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है अधिक तेज, ठीक है। और यहाँ पे वाइंड लिखा हुआ, तो वाइंड मीन्स क्या होता है, तो वाइंड मीन्स होता है वायु, यानी हवा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, वायु से अधिक तेज चलने वाला क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड।
चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माइंड इज स्विफ्टर देन वाइंड। क्या हो जाएगा? माइंड इज स्विफ्टर देन वाइंड। अब माइंड मीन्स क्या हो गया? तो माइंड मीन्स हो गया मन आपका, ठीक है। माइंड मीन्स क्या होता है? तो मन। तो माइंड इज स्विफ्टर देन वाइंड, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि पवन से अधिक तेज चलने वाला मन है, यानी माइंड इज स्विफ्टर देन वाइंड। ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का इस पैसेज के, ठीक है। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज का। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। अब यहाँ पे फेडेड मीन्स क्या होता है? तो फेडेड मीन्स होता है मुरझाया हुआ, ठीक है। क्या होता है? फेडेड मीन्स होता है मुरझाया हुआ। आप इसकी हिंदी मीनिंग जरूर याद कर लीजिएगा। जब मैं आपको ट्रांसलेशन बता रहा था हिंदी, वहां पे भी मैंने आपको ये बताया हुआ है। अब यहाँ पे ड्राइड लिखा हुआ, तो ड्राइड मतलब सूखा, स्ट्रॉ मतलब क्या होता है? तो स्ट्रॉ मतलब होता है तिनका, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, यानी सूखे तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अ सैड हर्ट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। क्या हो जाएगा? अ सैड हर्ट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, यानी दुख से पीड़ित हृदय सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ है। तो आपको आंसर याद रखना होगा, अ सैड हर्ट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। चलिए अब इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया है आपको सेव, और फिर दिया हुआ नॉलेज दिया हुआ है। यहाँ गद्यांश के उन शब्दों को बताइए जिनका अर्थ बचाना और ज्ञान से है, ठीक है। आपको ऐसे शब्दों को फाइंड आउट करना है, ऐसे वर्ड्स को ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सेव और नॉलेज, यही हमें बताना इन दोनों का, ठीक है। तो सेव के लिए हमने क्या यूज हुआ था पैसेज में, जैसा कि आप देख सकते हैं सेव के लिए आपका यूज हुआ था रेस्क्यू, ठीक है। क्या यूज हुआ था? रेस्क्यू। रेस्क्यू भी हमारा सेकंड क्वेश्चन में ही आया था। तो ये आपका रेस्क्यू हो गया सेव का, ठीक है। रेस्क्यू और सेव दोनों सेम ही मीनिंग होती है। आपको वहां पे सेव दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड, मतलब इसी की मीनिंग आपको बतानी थी, ठीक है। तो रेस्क्यू और सेव दोनों का मतलब क्या होता है? सुरक्षित रखना होता है, यानी सुरक्षा होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका दिया हुआ है नॉलेज। तो नॉलेज मतलब भी हमारा ज्ञान होता है, और उसके अलावा हमारा विजडम मतलब भी हमारा ज्ञान ही होता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आपके पैसेज में पूछ लिया जाता है। आपको ऊपर मीनिंग दे दी जाती है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सेव दिया हुआ था, नॉलेज दिया हुआ था। तो ठीक इसी से रिलेटेड मीनिंग आपको बतानी होती है। तो सेव का हमारा क्या हो गया? सेव का हमारा हो गया रेस्क्यू, और नॉलेज का क्या हो गया? तो नॉलेज का हमारा हो गया विजडम। तो दोनों मीनिंग हमारी सेम ही है, ठीक है। बस यही आपको यहाँ पे बताना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रेस्क्यू एंड विजडम, ठीक है। तो ये हमारा पहला पैसेज था इस चैप्टर का। अगर आपको उसमें कोई भी बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए हम इस चैप्टर के दूसरे पैसेज को देखते हैं। दूसरा पैसेज हमारा क्या दिया हुआ है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका दूसरा पैसेज है, और ये भी आपका बोर्ड एग्जाम 2011 में पूछा गया है, ठीक है। ये 2011 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। एंगर इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो। तो यहाँ पे ये पैसेज आपका पूरा दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। काफी लंबा पैसेज दिया हुआ है, पूरा पैसेज में नहीं पढ़ सकता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है व्हाट इज द लॉस से लेकर के युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, यहाँ तक ये आपका पूरा पैसेज है। अब चलिए देखते हैं इस पैसेज से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस क्या पूछे हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, यानी वह क्या है जिसके परित्याग से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। अब परित्याग, गिविंग अप मतलब क्या होता है? तो गिविंग अप मतलब होता है परित्याग। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर दिया जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है बाय गिविंग अप प्राइड। क्या लिखा हुआ है? बाय गिविंग अप प्राइड अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। बाय गिविंग अप प्राइड अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, यानी अभिमान त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है, ठीक है। यानी अभिमान यानी घमंड त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा बाय गिविंग अप प्राइड अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा इस पैसेज का। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन आपका क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि व्हाट इज द लॉस विच एड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द लॉस विच एड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। तो यहाँ पे पूछा है कि वह हानि क्या है जिससे आनंद मिलता है, दुख नहीं मिलता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री। क्या लिखा हुआ है, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नॉट हैव अ सॉरो। ठीक है, यदि हम क्रोध करना त्याग दे तो हमें दुख नहीं मिलेगा। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नॉट हैव अ सॉरो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस पैसेज के सेकंड क्वेश्चन का। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज का क्या दिया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम अ रिच। क्या पूछा है यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम अ रिच, यानी वह क्या है जिसके परित्याग से मनुष्य धनवान बन जाता है। तो चलिए इसका थर्ड आंसर देखते हैं इस पैसेज का। तो थर्ड आंसर क्या दिया हुआ है, तो थर्ड आंसर आपका दिया हुआ है बाय गिविंग अप डिजायर मैन बिकम्स अ रिच। क्या लिखा हुआ है, बाय गिविंग अप डिजायर मैन बिकम्स अ रिच। अब डिजायर मीन्स क्या होता है, तो डिजायर मीन्स होता है इच्छा। क्या होता है, डिजायर मीन्स होता है इच्छा। आपको इसकी हिंदी मीनिंग याद रखनी है, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है मनुष्य इच्छा का त्याग कर धनवान बन जाता है, यानी बाय गिविंग अप डिजायर मैन बिकम्स रिच। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज का। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। क्या क्वेश्चन पूछा है, यहां पे पूछा है कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, यानी किस बात से मनुष्य वास्तविक ब्राह्मण बन जाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, फोर्थ आंसर। तो आपका फोर्थ आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, गुड कंडक्ट अलोन मेक्स अ मैन अ रियल ब्राह्मण, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक अ मैन अ रियल ब्राह्मण। तो यहाँ पे क्या लिखा है, गुड कंडक्ट। अब गुड कंडक्ट मीन्स क्या होता है, तो गुड मतलब होता है अच्छा और कंडक्ट मीन्स होता है आचरण, यानी अच्छा आचरण ही मनुष्य को असली ब्राह्मण बनाता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुड कंडक्ट अलोन मेक्स अ मैन अ रियल ब्राह्मण। तो इसके बाद लिखा बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक अ मैन अ रियल ब्राह्मण, यानी जन्म और ज्ञान मनुष्य को असली ब्राह्मण नहीं बनाता है। तो आपसे यही पूछा हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा कि गुड कंडक्ट अलोन मेक्स अ मैन अ रियल ब्राह्मण, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक अ मैन अ रियल ब्राह्मण। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, तो लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। क्या दिया, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मिजरी लिखा और फिर उसके बाद लिखा हुआ है बिहेवियर। तो आपको इसी से रिलेटेड वर्ड बताने हैं इसकी मीनिंग में, ठीक है। यहाँ पे दुख और व्यवहार लिखा हुआ है, आपको इसी से रिलेटेड मीनिंग आपको बतानी होगी नीचे, जैसा कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मिजरी लिखा, तो इसमें इसकी मीनिंग हिंदी क्या होती है, दुख होता है। अब दुख को हम इंग्लिश में और क्या कह सकते हैं, तो दुख को हम कह सकते हैं सॉरो, क्योंकि यहाँ पे पैसेज में सॉरो वर्ड आया हुआ है, ठीक है। सॉरो आया हुआ, जो पैसेज में आया आपको वही बताना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी मीनिंग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो पैसेज में आया है उसी को आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बिहेवियर दिया हुआ है, तो बिहेवियर मीन्स क्या होता है, व्यवहार होता है, आचरण होता है, ठीक। हमारा पैसेज में एक कंडक्ट आया हुआ है, तो कंडक्ट मीन्स भी हमारा व्यवहार होता है, यानी आचरण होता है, ठीक है। तो आपको वही वर्ड बताने जो आपके पैसेज में आए हैं, ऐसा नहीं कि आप अलग से बता सकते, ठीक है। आपको अलग से नहीं बताना है। और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पैसेज पूछा जाएगा तो आपका पूरा इंग्लिश में रहेगा, यहाँ पे हिंदी ये नहीं लिखी होगी, यहाँ पे हिंदी ये नहीं लिखी रहती। सिर्फ आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं और वही पूरे इंग्लिश में होते हैं। यहाँ पे हिंदी आपको लिखी हुई नहीं मिलती बोर्ड एग्जाम में, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आपको सिर्फ क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा और आपको आंसर करना होगा। तो ये हमारा सेकंड पैसेज था इस चैप्टर का, ठीक है। ये आपका दूसरा पैसेज था। अगर आपको दूसरे पैसेज में कोई बात ना समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए इस चैप्टर का थर्ड पैसेज देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड पैसेज आपका क्या दिया हुआ है, थर्ड पैसेज आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2011 में पूछा जा चुका है और दो सेट में पूछा गया, जैसा कि आप देख सकते हैं 2011 के NO और NQ सेट में ये पैसेज पूछा गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफी लेंथी पैसेज है आपका। यहाँ पे लिखा हुआ है इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक दैट ही विश दैट ही। तो यहां से लेकर के पूरा आखिरी तक यहाँ पे क्या दिया है, नकुल में रिवाइव। क्या दिया, नकुल में रिवाइव। तो ये आपका यहां से यहां तक दिया। फिर उसके बाद यहां भी दिखाओ, जैसा कि आप देख सकते हैं द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज
से लेकर के डिसअपियर तक, यानी पूरा पैसेज आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो इट टुक से लेकर के पूरा और हमारा यहाँ तक है, कहाँ तक है, डिसअपियर तक, ये आपका पूरा पैसेज है। तो आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, क्योंकि मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेशन तो इस चैप्टर का कंप्लीटली बता दिया। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप तुरंत पैसेज को सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पैसेज से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन एंड आल्सो गिव द नेम ऑफ द ऑथर, यानी उस पाठ का नाम लिखिए जिससे गद्य खंड लिया गया है तथा इसके लेखक का नाम भी बताइए। तो यहाँ पे हिंदी भी आपको इसलिए मैं बता दे रहा हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपके ये हिंदी नहीं लिखी रहेगी, ठीक है, केवल आपका सिर्फ ये क्वेश्चन लिखा रहेगा इंग्लिश में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको लेसन के ऑथर का नाम बताना है और लेसन का नाम बताना है, तो आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ द लेसन इज द इंचेंटेड पूल। क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ द लेसन इज द इंचेंटेड पूल एंड द राइटर ऑफ द लेसन इज सी राजगोपालाचारी। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन का। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज का क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई यक्षा वाज प्लीज्ड। क्या पूछा यहाँ पे, व्हाई यक्षा वाज प्लीज्ड। अब प्लीज्ड मतलब क्या होता है, तो प्लीज्ड मतलब होता है प्रसन्न होना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यक्ष प्रसन्न क्यों था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द यक्षा वाज प्लीज्ड विद द रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिर। क्या लिखा हुआ है, द यक्षा वाज प्लीज्ड विद द रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिर, यानी यक्ष युधिष्ठिर के उत्तर से प्रसन्न था। तो आपका आंसर हो जाएगा द यक्षा वाज प्लीज्ड विद द रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज का। तो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट डिड ही आस्क युधिष्ठिर। उसने युधिष्ठिर से क्या पूछा, किसने, यानी यक्ष ने, किसने, यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या पूछा, यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट डिड ही आस्क युधिष्ठिर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाई डिड यू चूज नकुल इन अ प्रेफरेंस टू भीम who has the strength of 16,000 elephants and why not Arjun whose strength in arms is your protection। तो ये यक्ष ने पूछा था किससे, धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा था कि why did you choose Nakul in preference to Bhim who has the strength of 16,000 elephants and why not Arjun whose strength in arms in your protection। यानी आपने भीम की जगह नकुल को क्यों चुना जिसमें 16,000 हाथियों की शक्ति है, किसके अंदर, भीम के अंदर 16,000 हाथियों की शक्ति है, और अर्जुन को क्यों नहीं जो आपकी भुजाओं की ताकत है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको हिंदी भी इसलिए बता दे रहा हूं जिससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि किस मीनिंग का हिंदी मीनिंग भी आपका इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको केवल इंग्लिश में आंसर करना है और क्वेश्चन भी आपका इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब इस पैसेज का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर का उत्तर क्या था। क्या पूछा यहाँ पे, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर का उत्तर क्या था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर रिप्लाइड, यानी युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। युधिष्ठिर रिप्लाइड धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमा और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइंड। अब यहाँ पे रूइंड, तो रूइंड मतलब क्या होता है, तो रूइंड मतलब होता है नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, ठीक है। कुंती एंड माद्री वर टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती। नाउ ही वांटेड द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, आई आस्क दैट मद्री सन नकुल में रिवाइव। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का आपके पैसेज का। तो इसका हिंदी में मैं आपको बता देता हूं कि युधिष्ठिर ने उत्तर दिया केवल धर्म ही मनुष्य का रक्षक है, भीम और अर्जुन नहीं। यदि मनुष्य धर्म का त्याग कर दे तो वह नष्ट हो जाएगा। कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थी। कुंती का पुत्र मैं जिंदा हूं, यानी धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं मैं जीवित हूं। अब वह चाहता है कि न्याय का तराजू बराबर बना रहे। कौन चाहता है, धर्मराज युधिष्ठिर चाहते हैं कि न्याय का तराजू बराबर बना रहे, इसलिए मैं चाहता हूं कि माद्री का पुत्र नकुल जिंदा हो जाए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का इस पैसेज से रिलेटेड। चलिए इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो यहां पे लिखा हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। तो यहाँ पे आपको कुछ मीनिंग्स दिए हो, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कम बैक टू लाइफ और पावर। तो आपको उन शब्दों का पता लगे जिनका अर्थ जीवित और शक्ति है, यानी आपको इसी से रिलेटेड
वर्ड्स फाइंड आउट करने, ठीक है। तो कम बैक टू लाइफ लिखा हुआ है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो कम बैक टू लाइफ का क्या हो जाएगा, तो कम बैक टू लाइफ का हो जाएगा रिवाइव। क्या हो जाएगा, रिवाइव, क्योंकि रिवाइव मीन्स भी क्या होता है, जीवित होता है, और कम बैक टू लाइफ मतलब भी हमारा जीवित ही होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, तो उसके बाद आपका दिया हुआ है पावर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पावर। तो चलिए इसका देखते हैं। तो इसके आंसर में लिखा हुआ है पावर का, तो पावर ही लिखा हुआ है, लेकिन आप इसकी जगह स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, STRENGTH। स्ट्रेंथ मतलब भी हमारा क्या होता है, पावर होता है। क्या होता है, स्ट्रेंथ और पावर दोनों की मीनिंग हमारी क्या होती है, दोनों की मीनिंग हमारी होती है शक्ति, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको स्ट्रेंथ ही लिखना है, पावर नहीं लिखना है, आपको स्ट्रेंथ लिखना है। स्ट्रेंथ और पावर दोनों की मीनिंग हमारी क्या होती है, दोनों की मीनिंग हमारी शक्ति ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5th क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपका ये पैसेज हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 3 पैसेज करवाए हुए हैं। कितने पैसेज मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के 3 पैसेज करवा दिए हुए हैं। अभी भी हमारे इस चैप्टर में 2 पैसेज बचे हुए हैं। कितने, 2, यानी इस चैप्टर में टोटल 5 पैसेज दिए हुए हैं। कितने, 5 पैसेज। तो 3 तो मैंने आपको करवा दिए हैं, जो हमारा 2 पैसेज बचा हुआ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कुछ शॉर्ट आंसर भी करवा दूंगा। फिर उसके अगले पार्ट में मैं आपको पूरे क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर करवा दूंगा। फिर उसके बाद हम लॉन्ग आंसर भी कर लेंगे, और फिर जो हमारा बचा हुआ होगा इस चैप्टर में वो भी हम जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। तो अभी भी हमारा जो चैप्टर है द एन्चेंटेड पूल, ये कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।